स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गिरिधारी स्वामिनी मैं राधा जी को बार बार मोहि दीजियो वृंदावन कुबा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मत्समापत्ति नास्ति पापाग्ने त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु।
बोल नंद नंदन भगवान की जय, युगल सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र कर भगवान हरि के नाम का संकीर्तन करते हैं और सभी ने शांति का दान देना है। शांत होकर बिल्कुल हरि के नाम में मग्न होकर उनके श्री चरणों का ध्यान लगाना है। नंदलाल सांवरिया, नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। ओ नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। नंदलाल सांवरिया, सांवरिया, नंदलाल सांवरिया, ओ नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। ओ नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। ओ नंदलाल सांवरिया, गिरधारी मेरो है। उठाइए ना अपने हाथों को, हरि बोल। ब्रज का ग्वाला मेरो है, ब्रज का ग्वाला मेरो है। 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 सांवरिया मेरो है। सांवरिया मेरो है। सांवरिया मेरो है। सांवरिया मेरो है। नंदलाल मेरो है, गिरधारी 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 मेरो है। नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो है। नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो
श्यामा तू है नंद गाँव दा, जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। ओ जट्टियां पंजाब दी मैं तेरियां गल्लां जान दी, जट्टियां पंजाब दी तेरी गल्लां जान दी। ओ जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी, जे श्यामा तू है नंद गाँव दा, मैं भी जट्टियां पंजाब दी। ब्रज का ग्वाला मेरो है, ब्रज का ग्वाला मेरो है, ब्रज का रसैया मेरो है, ब्रज का सैया मेरो है, राधा का प्यारा मेरो है, राधा का प्यारा मेरो है, राधा रमण मेरो है, ओ राधा रमण मेरो है, राधा रमण मेरो है, राधा रमण ये मेरो है। वृंदावन का ग्वाला, वृंदावन का ग्वाला, वृंदावन का ग्वाला, वृंदावन का ग्वाला, ब्रज का बसैया प्यारा, ब्रज का बसैया प्यारा, ओ ब्रज का बसैया प्यारा, ओ ब्रज का बसैया प्यारा, काना मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारे मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारे मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, ओ गिरधारी मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारे मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो है, नंदलाल मेरो है, गिरधारी मेरो है, ओ नंदलाल मेरो है, गिरधारे नंदलाल मेरो है, गिरधारी है, नंदलाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से। राधे राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़भित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिवांग में मोटी श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा माता भीमेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए रामदूत हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित ज्ञान वैराग्य स्वरूप बंधुओं के हृदय में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हरि को बारंबार नमन करते हैं। आप सभी भक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों के हृदय में विराजमान उस जगत जननी को मैं बारंबार नमन करता हूँ। बटुक देवता, यहाँ पर उपस्थित संगीत मंडली के हृदय में कंठ में विराजमान शारदा को मैं बारंबार नमन करता हूँ। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के श्री चरणों में बैठकर और परम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और माँ जगदम्बा की इस भूमि में
महाजगजननी की गोद में बैठकर हम प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं, प्रभु के नाम का चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम इस त्रिवेणी में स्नान कर हमारे पापों का नाश हो रहा है और हम पुण्य के भागी बन रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मेरी माओ, ये बात प्रमाणित है। हरे अनंत हरि कथा अनंत। क्या भगवान के अनेक रूप हैं और भगवान के स्वरूप भी अनेक हैं, उनकी कथाएं अनेक हैं, उनके भजन अनेक हैं। इस सृष्टि में जिस सृष्टि को भगवान ने बनाया, इस सृष्टि में भगवान के अनेकों भक्त हुए जिन्होंने अपनी भक्ति को उस सीमा तक पहुंचाया जहां पर भगवान भी विवश होकर दौड़ पड़े और वही भगवान ने की लीला बन गई, वही भगवान की कथाएं बन गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंत, कि भगवान अनंत है और उनकी कथा अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, कण कण में व्याप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाइयां लिख रहे थे और उन्होंने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। चौपाई क्या लिखी कि भगवान सर्वत्र हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ राम ही राम। हर जीव में भगवान विद्यमान है, मुझ में राम है, आप में राम है। जहां भी हम रहते वहां राम ही राम है। कहा कि हर वृक्षों में राम है, हर पौधों में राम है, राम के बिना ये जगत शून्य है। और यह चौपाई लिखकर वह अपने कुटिया की ओर आगे बढ़े। रास्ते में एक बालक से उनकी भेंट हुई। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। और उस बालक ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, बेटा मैं अपनी कुटिया में जा रहा हूं और गा रहे हैं भगवान का नाम। फिर बालक ने कहा, बाबा इस रास्ते से आप मत जाइए। कहा, क्यों ना जाऊं? कहा, इस रास्ते में उधर से एक भयंकर बैल आ रहा है, जो भी मार्ग में आता है उसको उठाकर पटक देता है, कहीं वह बैल आपको नुकसान ना पहुंचा दे, आप मत जाइए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। कि हे बच्चे, हे बालक, भगवान सर्वत्र है, उस बैल में भी परमात्मा का वास है। और बालक की बात नहीं माने, आगे बढ़े महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चल रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। वह बैल आया, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी को उठाकर पटक दिया। अब देखिए
जो व्यक्ति सब में भगवान को देख रहा हो और उस व्यक्ति को कोई आकर मारे तो उसके विचारों में बदलाव आ जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? कहा कि मैंने जरूर गलत लिख दिया है। अगर इस बैल में भी भगवान होते तो भगवान मुझे कभी मार नहीं सकते थे। गए वापस उसी जगह पर और जैसे ही चौपाई मिटाने लगे तो जानते वहां पर कौन आए? अष्ट सिद्धियों निधि के दाता अश्वर देन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता चेतन धरए हनुमत से सर्व सुख करे। क्या कहा? अष्ट सिद्धियों निधि के दाता। हनुमान जी कौन है? अष्ट सिद्धियों निधि के दाता। और क्या है? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। व्यक्ति जो भी मनोरथ लेकर कार्य करता है वहां हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। मनोरथ क्या है? भगवान की कथाओं को लिखना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। लेकिन जैसे ही उस चौपाई को मिटाने लगे तो हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? हे बाबा, हे गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या कर रहे हैं आप? तो कहने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई और देवता चेतन धराए हनुमत से सर्व सुख करे और देवता चेतन धराए हनुमत से सर्व सुख करे। क्यों? कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। ऐसा कोई काज नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, मेरे मार्गदर्शन कीजिए। कहा, बाबा कैसे मार्गदर्शन करूं? आप ये चौपाई क्यों मिटा रहे हैं तो बताओ। कहा कि आप सब जानते हैं और देवता चेतन धरए हनुमत से सर्व सुख करहि। जब कोई भी देवता आपकी खबर ना ले रहा हो, आपकी ना सुन रहा हो, और हनुमान जी जरूर सुन लेते हैं थोड़ी सी चीज में। क्या गाना पड़ता है? क्या राम नाम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान जी मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कैसे? कि मुझे बताइए, जब भगवान हर जगह हैं, मैंने चौपाई लिखी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? तो कहा कि बाबा आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा। अगर मैंने गलत नहीं लिखा तो उस बैल ने आकर मुझे मार क्यों दिया? बल्कि जब मैं कह रहा हूं सिया राम में सब जग जाने की भगवान की छवि सब में विद्यमान है, तो उन्होंने मुझे मारा क्यों? उस बैल ने मारा क्यों? तो हनुमान जी कहते हैं,
आपको बैल में तो राम दिख गए। जो बालक आपको समझाने आए था बाबा इस मार्ग से मत जाइए, आपको उसमें राम नहीं दिखे। बाबा गलती आपकी है, भगवान की कोई गलती नहीं है। तो वैसे ही मनुष्य के जीवन में कोई सत्पुरुष आता है, आपके जीवन में कोई आपका शुभ चिंतक आकर कहता है आप ऐसा मत करो, और आप बात नहीं मानते, बार बार करते हो, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और फिर आप भगवान को दोष देते हो, प्रभु आपने ऐसा कर दिया, भगवान आपने ऐसा कर दिया। फिर महाराज काफ़ी लोग तो भगवान की मूर्तियां जो घर में होती हैं उठा के बाहर फेंक देते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, भगवान की जो घर में मूर्तियां होती, घर में ज़्यादा दुख है तो उठा के मंदिर में छोड़ देते हैं। अरे जब मंदिर में ही छोड़ना था तो लाए क्यों थे? इससे अच्छा तो वैसे ही भगवान का नाम जाप कर लिया करो। अगर किसी चीज को निभा नहीं सकते तो उसकी शुरुआत मत करो। शुरुआत करेंगे फिर एक अटूट विश्वास, पूरे समर्पण के साथ उस कार्य को करो, उससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। कहा है ना हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। क्या? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी क्या है? अष्ट सिद्धि के दाता हैं। वह आपके हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। जीवन में परिवर्तन आता है तो सत्पुरुषों के माध्यम से आता है। देखिए ना, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। दुर्योधन, जानते हैं दुर्योधन के बारे में? दुर्योधन मरने को मर गया लेकिन अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ी। समाज में भी कई प्रकार के जीव हैं भगवान ने जो बनाए हैं, वो सब कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य को कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो नहीं मानता उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर को, उनके चाचा विदुर ने जब भरी सभा में नीतिज्ञ बात कही और कहा कि धृतराष्ट्र, आपका जो ये पुत्र है दुर्योधन, आपका जो ये पुत्र दुर्योधन है, ये आपके सारे परिवार का नाश कर देगा। तुम्हारी भलाई इसी में है, इस दुष्ट को त्याग दो। और जब धृतराष्ट्र को समझा रहे थे विदुर, उसी सभा में दुर्योधन था। शकुनी ने कहा भांजे खड़े होकर प्रतिक्रिया दो। और दुर्योधन खड़ा हुआ और कहने लगा, इस निर्लज को देखो, हमारा ही अन्न खाता है और हमारे ही लिए उल्टा सीधा कहता है। हमारा गुणगान करना चाहिए इसको, लेकिन हमारा गुणगान की जगह हमारा अपमान कर रहा है। मेरे पिताजी को मेरे प्रति भड़का रहा है। कहा इसको हमारी राज्य में रहने का अधिकार नहीं है और राज्य से बाहर कर दिया। आपके परिवार में जब तक कोई भक्त है, एक भी व्यक्ति अगर भक्त है तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। चाहे और परिवार में कोई पूजा पाठ करे या ना करे, पूरा परिवार एक व्यक्ति की वजह से सुरक्षित रहता है। और जिस दिन वह व्यक्ति उस परिवार से दूर हो जाता है, जिस दिन वह व्यक्ति उस परिवार से दूर हो जाता है, वह परिवार छत बिछत हो जाता है। जैसे रावण ने भरी सभा में विभीषण को कहा, तो हमारे लायक नहीं है, तो कुलद्रोही है, तो भ्राता द्रोही है, जाओ उस राम के पास चले जा। और जिस दिन से विभीषण ने लंका को छोड़ा, उस दिन से लंका की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यहां भी दुर्योधन के जीवन में कौरवों का नाश उसी दिन से शुरू हो गया था
जिस दिन से किस दिन से जिस दिन से विदुर को राज्य से बाहर कर दिया। विदुर जी भ्रमण पे निकले अपनी पत्नी के साथ, कुटिया बनाई, कुटिया में वास करने लगे और उन्होंने 12 वर्षों तक फलार लेकर भगवान की आराधना की और भगवान का चिंतन यही करते हैं। माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा 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 है। ओ माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। अगर सच में प्यारा लगता है तो उठाइए अपने हाथों को। बोल भाई कृष्ण लाल की। हरि बोल। जय हो। नाम प्रभु का जल जल में समाया है, नाम प्रभु का जल जल में समाया है, ओ नाम प्रभु का जल जल में समाया है, नाम प्रभु का जल जल में समाया है। महिमा पार पार कोई न पाया है, महिमा पार पार कोई न पाया है, महिमा पार पार कोई न पाया है। अरे महिमा पार पार कोई नहीं पाया है। पता पता डाली डाली, पत्ता डाली डाली, पता पता डाली डाली, पत्ता डाली डाली करे ये सारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। उठाइए ना अपने हाथों को। हरि बोल। श्याम तेरी बंसी पुकार राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकार राधा नाम, लोग करे मीरा कोई हुई बदनाम, लोग करे मीरा कोई हुई बदनाम। श्याम तेरी बंसी ओ श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकार राधा नाम, लोग करे मीरा कोई हुई बदनाम, लोग करे मीरा कोई हुई बदनाम।
कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। ओ चारों युगों में कली काल ही महान है। ओ चारों युगों में कली काल ही महान है। चारों युगों में कली काल ही महान है। ओ चारों युगों में कली काल ही महान है। कृष्ण कृष्ण नाम की महिमा प्रधान 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 है। तोता मैना पक्षियों ने, तोता मैना पक्षियों ने, तोता मैना पक्षियों अरे ने तोता मैना पक्षियों ने नाम ये उचारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोविंद नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। हरि बोल। कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। अरे नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते तुम्हें जग सारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओहो कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम कृष्णा हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, प्यारा है।